Hello, hi, welcome to Stanford, everybody. Let's learn our today's new learning because I'm going to welcome you in Stanford. Stanford means English speaking. English speaking बोले तो Stanford जहां अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश में, क्योंकि हर रोज मैं लेकर आ रहा हूँ एक फैंटास्टिक सा इंग्लिश स्पीकिंग का लेसन या फिर ग्रामर का लेसन, एक प्लान लेसन जो कि बेस्ड है CFR बेंचमार्क पे, जो कि एक ऑथराइज सिलेबस है, वर्ल्ड वाइड ऑथराइज सिलेबस। समझते हैं ना बात, इसका इंपॉर्टेंस की हर जगह इसकी मान्यता मिलने वाली है आपको, और आप बिल्कुल सीखेंगे, जरूर सीखेंगे इफ यू आर पंक्चुअल एंड रेगुलर स्टूडेंट। अगर आप रेगुलर एंड पंक्चुअल है तो आप जरूर सीखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे, फैंटास्टिक थिंग्स टुडे। लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज लेसन। सो वी हैव आवर टुडेज लेसन, दैट इज vowel sounds 1. It's mean we have second version also, so that's fantastic. So आज कल हमने क्या था consonant sounds, तो आज हम करेंगे vowel sounds, और vowel sounds में बहुत सारी चीजें fantastic learnings हैं। देखते हैं क्या क्या learning है। सबसे पहले हम रिकैप करेंगे पिछले लेसन कॉन्सोनेंट साउंड का। वी विल रिकैप द लास्ट लेसन कॉन्सोनेंट साउंड, देन विल गो फर्दर फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का मैं आज आंसर करूंगा और फिर बताऊंगा आपको कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज योर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर योर लाइव क्लास, जिसका जवाब आपको कहाँ देना है, लाइव क्लास में, और मैं कहाँ जवाब दूंगा, अगली वीडियो में, है कि नहीं। सो हियर टू स्पीक करेक्ट, लिसन करेक्ट। एक पॉइंट है टू स्पीक करेक्ट, शुड वी लिसन करेक्ट। इस पे बात करेंगे और कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे अच्छा सुन के अच्छा बोल सकते हैं, क्या टेक्निक्स है बोलने की, इस पे भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐप्स के बारे में। फैंटास्टिक ऐप्स हैं हमारे लेसन में, हमारे बुक में ही कुछ ऐप्स हैं, यही लेसन आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो इस लेसन में देखने वाले हैं कि क्या ऐप्स हैं, उन ऐप्स का मैं बताऊंगा। फ्री ऐप्स हैं, बड़े ही फैंटास्टिक से ऐप्स हैं जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, और अगर आपने जी जान लगा के भरपूर मेहनत करी तो आप अंग्रेजों की तरह भी बोल सकते हो। इफ यू वांट देन, इफ यू प्रैक्टिस देन, यस, बिकॉज सबसे पहले तो आपको वो दो लाइन बोलने थे, वो तो मुझे ही मिस करा दिया। तो क्या बोलना है हमें सबसे पहले, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। अंदर से आवाज आनी चाहिए, यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि बेसिक है ना, तो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। सो अगला पॉइंट हमारा है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल। वॉवेल्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। कल में एक वीडियो था जिसमें हमने प्रोनाउंसिएशन देखा था A to Z, एक नेटिव स्पीकर्स ने सिखाया था। आज भी एक स्पीकर सिखाएंगे हमें कि वॉल साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना चाहिए, उच्चारण कैसे करना चाहिए, उस पर ही बात करेंगे, समराइज करके बताऊंगा आपको। फिर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स का वार्म अप करेंगे। कल वाला वार्म अप याद है, आज फिर से करेंगे, थोड़ा हट के करेंगे और फैंटास्टिक वे में करेंगे, बिकॉज pronunciation is very important part of our English speaking. Did you get it? Yes. So now we'll talk about vowel pronunciation technique. Vowels के pronunciation techniques क्या क्या हो सकते हैं। एक टेक्निक हमारी बुक में भी दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम सिलेबल की बात करेंगे। हमारी बुक में एक सिलेबल वाला ऑप्शन भी है, वो सिलेबल देखेंगे। सिलेबल होता क्या है, व्हाट इज सिलेबल, और सिलेबल से रिलेटेड बात करेंगे। फिर बात करेंगे टंग ट्विस्टर की। सबसे फैंटास्टिक पार्ट तो यही लगता है, अगर आपको किसी भी जुबान में किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो उस लैंग्वेज के टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करो। और ये जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, कल प्रैक्टिस कराया, आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करना है, इन चीज़ों को कम से कम आपको 1 हफ्ता प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपके टंग और आपकी जुबान अच्छी हो जाएगी, आपका उच्चारण अच्छा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्या प्रैक्टिस करना है आपको, टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करना है। जो साउंड्स में निकालता हूँ, जो प्रोनाउंसिएशंस में करता हूँ, उसको रिपीट करना है मेरे साथ। ओके, सो टंग ट्विस्टर के बाद हम करेंगे स्पीक एंड लर्न एक्टिविटी। बड़ी फैंटास्टिक एक्टिविटी है स्पीक एंड लर्न। उसके बाद हम बात करेंगे इस लेसन के इम्पोर्टेंस की। आप फीडबैक दोगे,
आप बताओगे कि आउट ऑफ 5 आप कितना दोगे इस लेसन को, क्यों दोगे। फिर हम जानेंगे कि अगली क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, अगली क्लास में, और हमारा अगला लर्निंग लेसन क्या होगा। सो उस पर बात करेंगे। बड़ा फैंटास्टिक सा लेसन है, उसमें डेली यूज के बड़े ही बेहतरीन वोकैबुलरी से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, और कब कहाँ क्यों कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पे भी बात करेंगे। तो चले रिकैप की तरह। So people, we learned many things yesterday. We learned a lots of things yesterday. The very first thing we knew, हमने सबसे पहले चीज़ क्या सीखा कि साउंड्स, जो साउंड्स का इवैल्यूएशन, जो साउंड्स का आई, तो आई कहाँ से, ये साउंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो सबसे पहले हमने ये सीखा। इसके बाद हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ साउंड्स, साउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो वॉवल कॉन्सोनेंट वाला समझा हमने। इसके बाद हमने क्या सीखा कि जो 2 टाइप्स के साउंड्स होते हैं इनको प्रोनाउंस कैसे करना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए। और इसी कड़ी में हमने जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज कितना ज़्यादा वाइड है, कितना ज़्यादा स्प्रेड आउट है, और कितना ज़्यादा इसने अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स को एक्सेप्ट किया अपने में। सो लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन की कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं की जा सकती कि हाँ यही प्रोनाउंसिएशन होगा और यही ठीक है, यही फाइनल है, ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। क्योंकि बिकॉज there are a lots of words from different languages in English language. हिंदी के भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कल बताया था चप्पल, जलेबी एंड ऑल। सो ये सारी लर्निंग्स हमने कल सीखी थी, बहुत ही मज़ेदार था। सबसे फैंटास्टिक बात, कल भी एक टंग ट्विस्टर था कॉन्सोनेंट में, और कॉन्सोनेंट में हमें टंग ट्विस्टर तो पढ़ना ही था, साथ में अपना टंग ट्विस्टर भी बनाना था। लेकिन वो टंग ट्विस्टर हमें बनाना कैसे था, उसके लिए एक्सरसाइज ए में हमें एक टेबल दिया गया था जिसमें हमें एस और एस एच से कुछ वर्ड्स लिखने थे मिलते जुलते, और इन्हीं वर्ड्स को अगर आप एक सेंटेंस में डाल दोगे तो वो आपका टंग ट्विस्टर बन जाएगा। ये है बनाने का तरीका। अब देखिए मैंने एक टेबल यहाँ बनाया है कल वाले लेसन्स पे, कल वाला लेसन पे, नॉट लेसन्स, लेसन पे। सो एस से सू शू, सी शी, सेव शेव, सो शो, सिट शिट, सेल्स शेल्स। अब मान लो ये तो हमने एक्सरसाइज ए में भर लिया, इसमें अभी और वर्ड्स आपको जोड़ने होंगे, तब जाके आपका बुक का एक्सरसाइज फिल होगा। अब पिछले लेसन में जो हमें टंग ट्विस्टर बनाना था, तो हम एक अपना टंग ट्विस्टर इस तरीके से बना सकते हैं। I see her on the I see she was walking on sea. She was walking on the bank of sea. Sue was sewing the shoe. सो ऐसे 2 वर्ड्स को, जैसे ही आप कम से कम 2 वर्ड्स को एक सेंटेंस में डालोगे आपका टंग ट्विस्टर बन जाएगा। और यही कंपटीशन तो होने वाला है लाइव क्लास में कि कौन कितना अच्छा बोलने वाला है। सो ऐसे ही काफ़ी सारी मज़ेदार बातें हमने सीखी, और सबसे फैंटास्टिक था वीडियो पार्ट। कि वीडियो में हमने सीखा कि जो स्पीकर थी हमारी CFR से, उन्होंने बताया कि कैसे A to Z सारे लेटर्स को प्रोनाउंस करके कि कैसे ए बोलेंगे, कैसे बे बोलेंगे बी, और कैसे बी से बाल हो जाएगा बॉल, ए एप्पल। ये हमने सीखा कल। आज हम वॉल की बात करेंगे, वॉल सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की तरफ। यस चलिए, yes, here we are going to learn our last question of the day. Not learn, answer the last question of the day. Yes, today मैं अपना opinion देने जा रहा हूँ पिछले question of the day पे, क्योंकि कल का पहला question of the day था is revision important? क्या रिवाइज करना ज़रूरी है? क्या हमें रिवाइज करना चाहिए? हाँ ना? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्यों, ना है तो क्यों? कमेंट सेक्शन में लिखा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो नोट्स पे तो बिल्कुल होना चाहिए, समझ के नहीं। तो पीपल, इन माय ओपिनियन, मेरी ओपिनियन के हिसाब से, यस, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। आप कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, कुछ भी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, आप 10th का पढ़ो, 12th का पढ़ो, ग्रेजुएशन का पढ़ो, किसी भी तरीके की पढ़ाई करो, अगर रिवीजन नहीं करते हो देन यू कांट स्कोर गुड मार्क्स। आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। अगर हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे और पिछला भूलते जाएंगे तो इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम चीज़ों को भूलते हैं।
तो जो एक फितरत है, जो हमारे ब्रेन का वर्क है पिछली चीज़ों को भुला देना, मिटा देना, उस चीज़ को वापस से लिखने के लिए रिवीजन की ज़रूरत है। नहीं बेटा इसको नहीं डिलीट करना था, इसको डिलीट नहीं करना है, इसको रखना है ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ें ज़्यादा दिन के लिए हो जाती हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। विदाउट रिवीजन यू कांट स्कोर गुड मार्क्स इन स्टैनफोर्ड, यू कांट स्कोर गोल्डन सर्टिफिकेट। सो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू डू रिवाइज एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, अगर 2 बार भी हफ्ते में पिछली चीज़ों की रिवीजन करते हो, इट्स मीन यू आर गोइंग टू स्कोर 100% मार्क्स इन फ्यूचर। क्योंकि हमारा माइंड ट्रेन होने लगता है और समझने लगता है कि नहीं, इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना है, इसको स्टोर करके रखना है, डिलीट नहीं करना है। जो हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा पुख्ता और इतनी ज़्यादा कंठस्थ हो जाता है हमारे माइंड में। तो ये तो मेरे रीजन्स थे। आई होप आपने अपने रीजन्स ज़रूर लिखे होंगे। और रिवीजन करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप बनाइए कि हाँ, पिछली लर्निंग्स को मैं इस दिन या इस टाइम पे बैठ के आई विल रिवाइज ऑल माई प्रीवियस लर्निंग्स। एटलीस्ट गो थ्रू तो ज़रूर होना चाहिए, एक बार गो थ्रू स्टडी तो ज़रूर होना चाहिए। मैं खुद संडे और थर्सडे में अपने पिछली लर्निंग्स को रिवाइज किया करता था। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर टुडेज लेसन। टुडेज लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस पे मैं कल जवाब दूंगा और बहुत सारे टिप्स आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। टिप्स मैं कल बताऊंगा, आज आप बताओ कि कैसे कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन? हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन? हाउ कैसे? अगर कैसे हम अपने उच्चारण, अपने बोलने का तरीका, जो इंग्लिश का सही वे ऑफ स्पीकिंग है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तलफ़ुज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हाउ, कैसे कर सकते हैं? सोचिए, बताइए, लिखिए। अभी वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोके और जाइए कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए अगर दिमाग में कुछ आ रहा है। नहीं तो कम से कम नोट्स पे तो लिख ही लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा नोट्स उतनी ज़्यादा मार्क्स इन सर्टिफिकेशन। यू नो बेटर नाउ बिकॉज यू गॉट योर रिजल्ट ऑफ लास्ट मंथ टेस्ट, right? So please be regular and punctual and keep giving answer of question of the day. So I hope this question of the day is very clear to you. So I'll give tips tomorrow. मैं टिप्स कल दूंगा, आज आपके लिए है how can we improve our English pronunciation? How? So here we have very fantastic points here. Please answer me this in comment section right now. To speak correct, should we listen correct? क्या सही बोलने के लिए सही सुनना जरूरी है? क्या सही बोलने के लिए सही सुनना जरूरी है? To speak correct, should we listen correct? Should we practice correct? Do you agree with this statement? क्या आप सहमत हैं इस स्टेटमेंट के साथ? Please write in comment section yes, no, why. 10 seconds for you, then I will answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go. So अगर आप सही बोलेंगे, मैंने पहले से ही बताया कि लैंग्वेज सीखने का सबसे सही तरीका, सबसे बेस्ट वे इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा बोलोगे। तो आप देखोगे जो बच्चे ज़्यादा गालियाँ सुनते हैं वो ज़्यादा गालियाँ बोलते हैं, और जो लोग ज़्यादा अच्छी बातें सुनते हैं वो अच्छी बातें बोलते हैं। ठीक है, जो दिन रात दुआ सलाम अच्छी चीज़ें सीखेगा, सुनेगा, वो अच्छी चीज़ें ही बोलेगा। आपने देखा होगा। सो सही बोलने के लिए सही सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 1 घंटा कोई टॉपिक, कोई कंटेंट 1 घंटे का सुनते हैं तो उस कंटेंट से हमारे बोलने की शक्ति जो बढ़ती है वो 1 से 2 मिनट की बढ़ती है। सो सपोज दैट इफ़ यू आर लिसनिंग मी करेक्टली, इफ़ यू आर लिसनिंग मी attentively, and if you are listening my correct pronunciation here, then you are going to speak correct pronunciation. Okay, so without listening correct things you can't speak correct, because listening is the base of speaking. listening ही speaking का ground है।
आप जितनी ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखते हो, मेरे लेसन्स को सीखते हो, मेरे वे ऑफ टॉकिंग को नोटिस करते हो, जितना इसको कॉपी करते हो, रिपीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उतनी बेटर आपकी स्पीकिंग होगी। और सबसे अच्छा स्पीकर वही है जो सामने वाले अपने टीचर की, अपने गाइडर की, अपने फैसिलिटेटर की बात सुने तो सुने, साथ में अपनी भी आवाज़ सुने कि मैंने क्या बोला अभी। जिसने ये सीख लिया, ये नोटिस करना जान गया कि मैंने अभी क्या बोला, अच्छा ऐसा नहीं बोलना था, इसको ऐसे बोलना था। बहुत से बच्चे बोल लेते हैं यू इज गोइंग, हु इज यू, बहुत से बच्चे बोल लेते हैं, सुनते नहीं खुद को। अगर सुनेंगे तो बोलेगा अरे हु इज यू कैसे हो गया, ये तो हु आर यू होता। बात समझ रहे हो? अगर आप खुद को सुनना शुरू कर दोगे तो खुद को सुनने की कैपेसिटी कब आएगी? जब आप सामने वालों को, दूसरों को सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तो सुनने की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद के वर्ड्स की गलतियां भी पकड़ सकते हो, रोक सकते हो। ओके, आई होप यू गॉट इट। यस, यू गॉट इट दिस। सो पीपल, here we have very fantastic apps which you can download in your smartphones। अपने स्मार्टफोन्स में आप डाउनलोड कर सकते हो कुछ ऐप्स, और उसकी मदद से, हेल्प से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं इन ऐप्स के बारे में, जो कि आपके बुक्स में ही है, आपके लेसन में ही है। तो उम्मीद आपको ये देख सकते हो। कुछ ऐप्स के नाम है यहाँ पे, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इन ऐप्स के नाम हैं क्या। पहला है इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, दूसरा है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, देन साउंड्स प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन इंग्लिश कॉन्वर्जेशन, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग, परफेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, लर्न इंग्लिश लिसनिंग ESL, then learn English podcasts. So there are so many free applications which you can use to improve your pronunciation. Okay, so please download. Oh, here we have a very fantastic video in this lesson. Yeah, you got right. इस वीडियो में भी, इस लेसन में भी हम एक बड़ा फैंटास्टिक वीडियो है हमारे पास, अराउंड 10 मिनट्स का वीडियो है, जिसमें एक बड़े ही फैंटास्टिक पर्सन मिस्टर मार्टिन आपको सिखाने वाले हैं कि वॉयल साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि शॉर्ट वॉवेल साउंड्स, मैंने पहले ही आपको बताया था कि भले ही हमारे पास वॉल के लेटर्स 5 हैं, बट वी हैव मोर देन 20 साउंड्स इन वॉल। In vowel sounds we have more than 20 sounds। है ना? कमाल की बात है। तो here people what is going to happen कि आपको उनके साथ प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है उस वीडियो में, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। पहले तो बताएंगे कि वॉल साउंड्स की कितनी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी बताएंगे। उसके बाद लॉन्ग, शॉर्ट और एक और कैटेगरी बताएंगे, जिसमें शॉर्ट वाली जो कैटेगरी है वॉल साउंड्स की, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि ई सिट, अभी मैं भी बताऊंगा आपको, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, डोंट वरी, हमारे सेक्शन में है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उस वीडियो में भी आप उनके साथ प्रैक्टिस बिल्कुल करें, और कुछ सवाल हैं मेरे जिनके जवाब आप नोट डाउन करके ज़रूर आएँ। उस वीडियो को देखें और सीखें, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में। वो उनका वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ डूइंग प्रोनाउंसिएशन इज रियली फैंटास्टिक, रियली गुड, रियली ऑसम। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करें उनके साथ। तो कुछ वर्ड्स बताएंगे, लगभग शॉर्ट में 5 to 7 साउंड्स हैं, जो 5 to 7 साउंड्स आपको उनके साथ प्रैक्टिस करना है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करें और कुछ सवालों के जवाब लेके आएँ। पहला सवाल, व्हाट इज़ द वीडियो अबाउट? आपको इस सवाल का जवाब लेके आना है, व्हाट इज़ द वीडियो अबाउट? वीडियो किस बारे में है? सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द वीडियो अबाउट? वीडियो किस बारे में है, आपके पास होना चाहिए जवाब। दूसरा सवाल आपसे, डिड यू लर्न समथिंग न्यू? उस वीडियो में क्या आपने कुछ नया सीखा? मेरे सिखाने के बाद भी कुछ नया सीखा? क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, अभी हमने लगभग आधा भी नहीं किया लेसन। सो नेक्स्ट, डिड यू नोटिस हिज लिप्स एंड टंग्स मूवमेंट्स? क्या उनके लिप्स और टंग्स, होठों और जुबान के मूवमेंट को आपने नोटिस किया?
वैसे तो आपको हर रोज मेरे लिप्स एंड टंग के मूवमेंट को नोटिस करना चाहिए व्हेन एवर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश. So you should focus how am I speaking in English. Did you notice right now? Yes, very good. So next, do you have any question? अगर उस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल आए तो नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करके रखें और बिल्कुल पूछना ना भूलें जब हम आएंगे लाइव. ओके, इन लाइव क्लास डोंट फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चंस. ओके, so people, we have again warm up activity here in this lesson also for you all. Warm up activity once more. Let's go for the warm up activity. Warm up activity के लिए जल्दी से खड़े हो जाएं, कैमरे के सामने खड़े हो जाएं और जैसे जैसे मैं करने वाला हूं वैसे वैसे आप भी करें क्योंकि ये वार्म अप एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है. वी विल डू कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन वार्म अप. कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन वार्म अप करेंगे, लेकिन इससे पहले करेंगे बॉडी वार्म अप. तो चलिए शुरू करते हैं बॉडी वार्म अप बड़े ही मजेदार ढंग से. स्ट्रेच योर आर्म्स एज अप एज हाई यू कैन. जितना ऊंचा आप कर सकते हो अपना स्ट्रेच आर्म, सो अपना आर्म ऊपर करें. दिस इज द फर्स्ट वन और ये 5 टाइम्स करना है. 1 2 3 4 5. ये सो ये जूम पे भी करवाऊंगा, सो बी रेडी फॉर दैट. नेक्स्ट इज मसाज योर चीक्स. मसाज योर चीक्स वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट. कर लिया मसाज. उसके बाद क्रंच योर फेस. अपने फेस को पूरा क्रंच कर दे, एकदम निचोड़ दे नींबू की तरह, पूरा रस निकाल दे इसका. उसके बाद करेंगे मूव योर शोल्डर. शोल्डर घुमाएंगे आगे की तरफ. 1 2 3 4 5. आई होप आपने किया. अब बैकवर्ड 5 4 3 2 1. अब जंप करेंगे. जंप हाई 1 2 3 4 5. सो जंप कीजिए. किया ना जंप? नहीं किया तो जूम पे करवाऊंगा बच्चों, तेज मत बनो यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद ब्रश योर टीथ. गोल गोल घुमाएंगे. ब्रश योर टीथ. कुश्ती नहीं खेलना है, ठीक है, गोल गोल घुमाना है. फील यू आर ब्रशिंग योर टीथ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 5 टाइम्स. ओके, उसके बाद बबल करेंगे. ऐसे गाड़ी वाली आवाज निकालें, इंजन वाली. 5 बार निकाल ली है ऐसी आवाज. आई होप आपने किया. अब 5 बार सामने की तरफ हैंड को उठाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 टाइम्स किया. आई होप वार्म अप करके मजा आया होगा. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. हमारा कॉन्सोनेंट वाला टाइम आ गया है कि हम कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन करें और उसका वार्म अप करें. तो सबसे पहले करते हैं कैसे. आप नोटिस करें मेरी लिप्स और टंग की मूवमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैं कैमरे के नज़दीक आ गया हूँ ताकि आपको सही से दिखे. मेरे लिप्स और टंग की मूवमेंट नोटिस करें और साथ में दोहराएं भी. पी पी पी. देखें मैं पी बोल रहा हूँ और पी में मेरे लिप्स वर्क करें. पी 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 पी. अब टी करेंगे. टी 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 टी. अगला के 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 के. देखा आप देख रहे हैं ये कैसे मूव कर रहा है. ये आर्टिकुलेटर्स, ये जो मेरा आर्टिकुलेटर्स हैं ये कैसे मूव कर रहा है इसको देखें. के यहाँ पे हाथ रख के देखेंगे आपको धक्का लगेगा हाथ में. के देखो धक्का लगेगा हाथ में अगर यहाँ पे हाथ रखोगे तो आप. अगला पी टी 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 पी टी. अगला टी के 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 टी के. जोर से बोलना है, जितना जोर से आप बोल सके. जितना जोर से बोलेंगे उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, उतनी जल्दी होगा. अगला देखें
पी के 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 मत आ जाइएगा, ठीक है ना। अगला पी टी के 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 पी टी के। साथ में प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना। साउंड्स आना चाहिए, बिना साउंड के सही उच्चारण के आप इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। ये बहुत बेसिक करा रहा हूँ अभी, अगर इतना भी नहीं सीखोगे, अभी टाइम नहीं दिया आपने, प्रैक्टिस नहीं किया, सब वेस्ट हो जाएगा। अगला देखें, बी 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 बी, जैसे पी किया था ना वैसे ही बी करेंगे। पी बी, पी पी में क्या किया था, पी में खोला था, बी बी में खोल के खोलेंगे और पी में दोनों लिप्स को जात के बोलेंगे पी, और बी में बी। देख लो ना फर्क, देखो लिप्स का फर्क देखो कैसे, पी और बी। अगर सही उच्चारण करना है तो मूवमेंट लिप्स और टंग का सही होना चाहिए। डी 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 डी, जी 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 जी, बी डी 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 बी डी। थोड़ा सा ही मूवमेंट गलत होगा तो बी डी की जगह बी डी निकल जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दे। डी जी 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 डी जी, ओके। अगला बी जी 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 बी जी। अगला बी डी जी बी 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 डी जी डी बी डी जी डी बी डी जी बी बी डी जी बी बी डी जी बी बी डी जी बी बी डी जी बी। सो आई होप ये समझ में आया आपको कैसे प्रोनाउंस करना है। अब अगला दो वॉयल वाला देख लेते हैं। एक है आई आई आई, ये प्लूरल, ये वॉयल वाला है, वॉयल वाला। आई यू 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 यू, ई ई ई, जैसे ग्रीन ग्रीन, ऊ ऊ, पूल 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 बोलते हैं तो ऊ निकलता है। अब देखिए ज साउंड निकालेंगे, जेड निकालने के लिए ज, इस साउंड की प्रैक्टिस बहुत होनी जरूरी है। जेड साउंड, जेड जेड बोलने के लिए ज, 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 जैसे मधुमक्खी बनाती है ज, वैसा साउंड निकलना चाहिए जब भी हम जेड बोलें, और जे के लिए नॉर्मल होता है, ठीक है। अब एस बोलने के लिए जैसे सांप, एस एस एस, एस के लिए श, 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 जैसे बच्चे को शुशु करा दें, श, 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 बच्चे को शुशु कैसे कराते हैं, श, श, वैसे ही वाला श, श, श। तो ये हो गया एसच, एसच शॉप, एसच शॉप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से आवाज़ें निकालनी है, किस तरीके से इस सेगमेंट को करना है। आपको आई होप समझ में आया। मार्कर ले लूँ मैं। So people, now with the help of exercise A, let's have a fantastic introduction of exercise A, and with this introduction let's have a look on vowel sounds. So we are going to complete this table. This table is very fantastic, और इस टेबल में बेसिकली हमें सीखना क्या है, समझना क्या है, वो देखते हैं। इस टेबल में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें सीखनी है, बिकॉज आई जस्ट इंट्रोड्यूस एंड मैंने कैमरा को थोड़ा नज़दीक लाया है ताकि आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं कि वॉल साउंड्स का इंट्रोडक्शन हो सके और ठीक तरीके से आपको बता सकूं। यहाँ पर भी दो ही साउंड को इंट्रोड्यूस किया है। एक चीज़, वॉल साउंड्स कितने टाइप का होता है हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन वो जानने से पहले समझ लीजिए कि वॉल साउंड्स होता क्या है। व्हाट इज़ वॉल साउंड? हाँ,
let's have a look and please be attentive right now because this is the matter of pronunciation. Okay, so ध्यान से देखिए, ये सिंबल्स आपने देखे होंगे, इस टाइप के सिंबल जो होते हैं डिक्शनरीज में होते हैं, और गूगल पे कभी आप सर्च करोगे किसी वर्ड का मीनिंग, तो मीनिंग से पहले वो वर्ड होता है, वर्ड के बाद ऐसे कुछ साइंस बने होते हैं, ऐसे कुछ साइंस बने होते हैं। तो ये साइंस एक्चुअली में ये बताता है, ये दर्शाता है कि उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, हाउ विल वी प्रोनाउंस दैट वर्ड। सो ये साइंस होते हैं, आपके पास अगर घर में कोई डिक्शनरी हो उठा के देख लेना, उसमें भी इस टाइप के साइंस बने होते हैं। ये जो साइन है, ये एक साउंड, हर साइन का एक साउंड होता है। वॉल साउंड्स में 20 साउंड्स होते हैं, वॉल में 20 साउंड्स होते हैं, तो 20 to 21 साउंड्स होते हैं, कभी कभी एक दो साउंड बढ़ भी जाता है, लेकिन 20 साउंड्स होते हैं मिनिमम। अब इसका कुछ साउंड है, इसका कुछ साउंड है। अब ध्यान देखिए, मेरे लिप्स और टंग को ध्यान से देखेंगे। ये साउंड क्या है? ए ए ए, इसकी आवाज निकलेगी ए ए ए। इसकी निकलेगी ए ए ए ए। अब ध्यान देखना, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ने तो गलत लिख दिया, बीच में कैपिटल लेटर लिखा है, बीच में कैपिटल लेटर लिख दिया है। एक्चुअली में ये मैंने आपको नोटिस कराने के लिए दिया है ताकि आप समझो और वॉल साउंड को कैच करो। मैंने उन्हीं लेटर्स को कैपिटल किया है जिनका प्रोनाउंसिएशन इस या इस साइन से मिलता जुलता है। तो मैंने साइन को कनेक्ट में करने में आपको आसानी हो इसलिए कैपिटल किया है। वैसे आप ऐसे लिख मत लेना, खुद अंडरलाइन करके स्मॉल में ही लिखना। अब देखो ये कैसे पढ़ेंगे, बे ए द, ए साउंड निकला, ए साउंड, बेड बेड बेड, बैड बैड बेड बैड बेड बेड बैड। ठीक है, आगे ये होता है said 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 sad sad said sad said, और एक तरफ हमारा sad है। ठीक है, यहाँ bag bag bag, बहुत से लोग बोलते हैं बेग दे दे रे, बेग दे दे, बेग मतलब भीग दे दूं तेरे को। तो देखो कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से। तो बेग मांगते हैं, बेग दे दे, बेग बेग, तो बेग नहीं होता, वो होता है बैग बैग, और बेग मतलब भीख मांगना, बेग बैग बेग बैग। अभी जो मैंने प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और मेरे साथ दोहराइए ताकि आपका भी ए और अ साउंड क्लियर हो जाए, ए और अ साउंड, ए और अ साउंड क्लियर हो जाए। मेन 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 मतलब बहुत सारे लोग मैन, एक आदमी, मैन मैन मेन। तो मेरे साथ एक बार फिर से पढ़िए, एक साथ मेरे साथ दोहराइए, बेड बैड, सेड सैड, बिग बैग, मेन मैन। तो यही ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी आपको जोड़ने हैं अपने एक्सरसाइज ए में। उसमें एक वर्ड और था, एग एग एग, एप्पल एग एप्पल एग एप्पल। देखा कैसे प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया और आप आसानी से एक्सरसाइज ए भर लोगे। ठीक है, Here people, we have very fantastic concept here now। अब देखिए भाई फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हमें देखना है कि हमें साउंड जो होता है वॉयल साउंड होता है। पहले तो हमने जान लिया कॉन्सोनेंट साउंड होता है, फिर हमने जाना कि साउंड दो तरह का होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वॉल होता है। कॉन्सोनेंट में भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, वॉवेल्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो चलिए सीखते हैं वॉवेल्स में कितने टाइप्स के साउंड होते हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स इन वॉयल साउंड। फर्स्ट इज शॉर्ट वॉयल साउंड। शॉर्ट मतलब छोटी हल्की सी आवाज आती है, जैसे कि एक्स ए एक्स ए एक्स ए ए ए। देखा ए एक्स ए, हल्का सा है एक्स। दूसरा है हमारा लॉन्ग वॉयल साउंड्स, जैसे कि फादर फादर। अ इज लॉन्गर देन दिस वन। शॉर्ट में एक्स हो गया,
लेकिन लॉन्ग में फादर, फादर, आ आ आ। देखो लंबी समय के लिए बोला जा रहा है, तो एक शॉर्ट हो गया, एक लॉन्ग हो गया, एक डिप्थॉन्ग्स होता है। तो डिप्थॉन्ग्स हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस हो जाएगा, अभी आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो अभी बेसिकली हम लोग सीखेंगे शॉर्ट वॉयल साउंड्स और लॉन्ग वॉयल साउंड्स। शॉर्ट की कैटेगरी में 7 साउंड्स आते हैं, लॉन्ग की कैटेगरी में 5 साउंड होते हैं लॉन्ग वाले, और डिप्थॉन्ग्स में 8 से 10, 8 मिनिमम होते हैं, एक आध और होता है, ठीक है। लगभग 8 तो डिप्थॉन्ग्स में होता ही होता है, जो हम आगे इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ेंगे। फिलहाल हम जाने कि उच्चारण के हिसाब से हम लोग बहुत अंदर जा चुके हैं प्रोनाउंसिएशन में। अगर इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स को पढ़ाने के बाद भी आपने अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक नहीं किया, सीरियसली मुझे लगेगा कि मैं दूसरी माले से कूद जाऊं और जान दे दूं, क्योंकि इतने छोटे एलिमेंट्स इतने बारीक तरीके से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने बारीक तरीके से पढ़ाने के बाद भी अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आएगा, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का समझ में नहीं आए, कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, कैसे उच्चारण करना चाहिए, देन सीरियसली पीपल दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो प्लीज़ ध्यान दें, ध्यान से देखें। ये 3 कैटेगरी हो गई। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में करने वाले हैं शॉर्ट वाला, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट वाला करते हैं, शॉर्ट वाला। So people, let's have a look on short sounds of vowel, very short sounds। So चलिए short sounds पे ध्यान देते हैं, देखते हैं कि short sounds क्या होने चाहिए, ओके। तो शॉर्ट साउंड्स पे जो ध्यान दे दें कि शॉर्ट साउंड्स होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि शॉर्ट साउंड्स 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के होते हैं। आज ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो इन साउंड्स का क्या साउंड निकलता है, इन चिन्हों का, इन साइंस का क्या उच्चारण होता है, क्या साउंड होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग खोजो और ऐसे चिन्हों का एक समूह मिले तो आप आराम से प्रोनाउंस कर सको और सही प्रोनाउंसिएशन कर सको, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। ये है अ साउंड, ये है ए साउंड, ए ए ए, ये है ए, ये है ए साउंड, ए। कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए लिखे हैं मैंने, ए, एक्स 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 एक्स, सॉरी नॉट एक्स, एक्स 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 एक्स, बैड बैड आ, बैड आ, साउंड, साउंड है ये, बैड 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 साउंड निकालना जरूर। उसके बाद कैन, फिर से साउंड है, कैन 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 कैन, मैन 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 मैन। अब देखो साउंड है ये, एक्स, बैड, बेड, कैन, मैन। अब अगला है, ये साउंड है ए साउंड, ए ए ए ए, ये था ए ए ए ए ए ए ए ए, चेक ए चेक ए चे ए का, चेक, डेक, नेक नेक, बेड बेड। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है, बेड इसमें नहीं होना था, बेड इधर नहीं होगा, ठीक है, बेड इधर होगा। बेड होगा, ओके। सो ये बेड इधर नहीं होता, बेड इधर होगा। अब ध्यान देख लें, बेड, ओके, बेड बेड। अब सब मेरे साथ दोहराएं आप लोग, चेक, डेक, नेक, बेड बेड। अब ये है ई साउंड, ई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, इंक इंक इंक, थिंक, ई साउंड, थिंक थिंक, ब्लिंक ब्लिंक, पिन पिन। अगला देखते हैं, यह है अ साउंड, अ साउंड, मॉब, रॉब, डॉग, रॉक, क्लॉक। फिर से मॉब,
रॉब, डॉक, रॉक, क्लॉक। मेरे साथ दोहराते रहें, जितना ज़्यादा दोहराएंगे आपका उतना ही फायदा है, ध्यान से दोहराया करें। अगला ऊ साउंड है ये, ऊ ऊ ऊ। फुल, पुल, वुमन। मैंने पहले बताया था ये वुमेन नहीं होता है, वुमन होता है, वो वुमन वुमन। टुक टुक, गुड गुड। ठीक है, ये है अ साउंड, अ। फन, फन, रन, मंथ, मंथ। लंच, गन, कप। ये है अ साउंड, अ। मदर, ब्रदर। बहुत से लोग ब्रोदर कहते हैं, ब्रोदर नहीं होता है, ब्रदर होता है, ब्रदर। कलर, अबाउट, डोनर, डोनर। आई होप ये 7 साउंड्स आपको सीख कर मजा आया होगा शॉर्ट वाला। चलिए आप चलते हैं अगली कड़ी की तरफ। अगली कड़ी हमारी जो है वो है अगली कड़ी जो है लॉन्ग साउंड्स की। तो चलते हैं अभी चलते हैं बच्चों, चलते हैं अभी जल्दी से। ओके, तो चलिए चलते हैं लॉन्ग साउंड। People, now let's have a look instantly, very carefully. Let's have a look on this long vowel sounds. Long vowel sounds पे ध्यान दें। इसमें 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अ साउंड। ये होता है ई साउंड, ई थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा, ई। ये हो जाएगा अ साउंड, आ साउंड, आ। ये हो जाएगा ऊ साउंड, ऊ। ये हो जाएगा अर साउंड, अर। अब देखिए कैसे, फादर, केयर नहीं होगा इसमें, अर नहीं होगा, केयर होगा, के अर। यहाँ पे के के बाद अ आ रहा है, अर। फादर, केयर, पार्क, आफ्टर, बार्क। अगला ई साउंड, बी, मी, वी, की, मीट, क्लीन। अगला है अ साउंड, टॉक, अ साउंड, टॉक, वॉक, ऑडिबल, शॉर्ट, टॉक, वॉक, ऑडिबल, शॉर्ट। अब देखिए ऊ साउंड, फूल, पूल, वूम्ब, टूथ, फूड। अगला अर साउंड, बर्ड, शर्ट, वर्ल्ड, अर्थ, बर्न। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन होता कैसे है, फादर, केयर, पार्क, आफ्टर, बार्क। बी, मी, वी, की, मीट, क्लीन, टॉक, वॉक, ऑडिबल, शॉर्ट। शॉर्ट नहीं होता है, शॉर्ट होता है। फूल, पूल, वुम्ब, टूथ, फूड। अगला बर्ड, शर्ट, वर्ल्ड, अर्थ, बर्न। आई होप ये 5 साउंड वॉल के शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड भी आपको समझ। People, let's go for the next sound very fast. So let's go for the next sound very fast. Next sound है हमारा syllable. मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, why सोचिए, समझिए और कमेंट सेक्शन में भी कभी लिखिए कि मैंने इसको syllable इस तरीके से क्यों लिखा है। एक्चुअली सिलेबल का मतलब ही समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से लिखा है। इस पे हमारा एक एक्सरसाइज बी भी है, जिस एक्सरसाइज बी को चलिए पहले पढ़ लेते हैं। क्या आपको समझ में आ जाए इससे तो बेहतर है, नहीं समझ में आया तो मैं करूँगा कुछ काम, फिर तो मैं हूँ ही समझाने के लिए।
सिलेबल समझ गए तो आपकी प्रोनाउंसिएशन कभी गलत नहीं होगी, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सिलेबल को। यहाँ पे देखिए ध्यान से, वर्ड्स आर मेड अप ऑफ सिलेबल्स और पार्ट्स। कोई भी वर्ड जो बना होता है इसके कई हिस्सों से बना होता है, इसके कई पार्ट्स होते हैं, उससे मिलकर बना होता है और उन्हीं हिस्सों को सिलेबल कहते हैं। द वर्ड सिलेबल फॉर एग्जाम्पल हैज़ 3 सिलेबल्स। जो वर्ड सिलेबल खुद जो आके बताएगा कि किसने हिस्से या क्या हिस्से होते हैं, उसमें खुद में ही 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सिल ले बल, ठीक है, सिल ले बल। ब्रेकिंग वर्ड्स इनटू पार्ट्स कैन मेक देम इजियर टू प्रोनाउंस। शब्दों को कुछ पार्ट्स में अगर हम तोड़ दें, बांट दें, तो उनका उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना आसान हो जाता है। प्लेस योर हैंड फ्लैट जस्ट अंडर योर चिन। अपने चिन के नीचे अपना हाथ रखें, ठुड्डी के नीचे। से द वर्ड स्लोली ईच टाइम योर चिन टचेज योर हैंड्स, दैट्स अ सिलेबल। अब आपको क्या करना है, अपनी ठुड्डी के सामने करना क्या है, आपको क्या कहा कि ठुड्डी के नीचे हाथ रखें और जब भी आपका जो चिन्ह है ये आपके हैंड को टच करेगा, वहाँ पे एक सिलेबल तैयार हो जाएगा। तो देखिए, सी टच हो गया, ले टच हो गया, बल, सी ले बल। देखा, 3 बार टच हुआ, मतलब कि इस वर्ड के 3 टुकड़े होंगे। बांटो बेटा, बांटो इसको 3 हिस्से में, तभी तो सही प्रोनाउंसिएशन होगा। तो समझा आपने कि सिलेबल को बांटने का तरीका क्या है। अब देखिए, यू कैंट इवन राइट द वर्ड डाउन इन पार्ट्स। आप शब्दों को कुछ टुकड़ों में लिख भी दे सकते हैं। लीव अ स्पेस और ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ईच सिलेबल। एवरी सिलेबल हैज एटलीस्ट 1 वॉल, A-E-I-O-U। नाउ ट्राई सेइंग द वर्ड। कह रहा है कि आप सिलेबल को ना टुकड़ों में बांट दे सकते हो, लेकिन हर टुकड़े में अगर उसमें वावेल हो, जरूरी नहीं कि ज़बरदस्ती का A-I-O डाल ही देंगे। अगर उसमें A-E-I-O-U हो, तो जैसे कि देखिए, सिल में कोई भी वॉल नहीं है पहले वाले पार्ट में, क्योंकि था ही नहीं, ज़बरदस्ती नहीं डाला। अगले में था तो उसमें एक वॉल को रखे हैं, अगले में लास्ट वाले में भी एक वॉल था तो उसको रखे हैं। मतलब कि हर पार्ट में कोशिश करना है कि कम से कम एक वॉल हो सके तो रख देंगे और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। Say it slowly and pause after each syllable, isn't that easier? चाहिए, अब पढ़ना आसान नहीं हो गया। तो चलिए अब हम एक भारी वाला वर्ड लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं सिलेबल के फ़ायदे। तो एक ये वर्ड था, एक्चुअली ये वर्ड इस तरीके से था, सिलेबल। ये वर्ड है सिलेबल, मतलब कि किसी शब्द का, किसी वर्ड का टुकड़ों में बांट देना। और टुकड़ों में क्यों बांटना, बांटने से हमें उसका प्रोनाउंसिएशन करना आसान हो जाएगा। और बांटने का तरीका क्या है, पहला, जब भी ठुड्डी ये चिन्ह हमारा हाथ को टच करेगा तब वहाँ पे एक टुकड़ा कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हर टुकड़े में एक वॉल साउंड हो, एक वॉल लेटर हो। तो यहाँ पे हमारे पास कोई वॉल लेटर नहीं है क्योंकि था ही नहीं, तो ज़बरदस्ती का नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे था तो रहने दिए हैं, यहाँ पे था तो रहने दिए। तो अब देखिए, सिल ले बल, 3 बार टच हुआ तो 3 टुकड़े हो गए। अब एक वर्ड हम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। अब देखिए, पढ़िए इसको, इंट्रोडक्शन, मतलब कि इसमें 4 टुकड़े होंगे। इंट्रोडक्शन, देखा आपने, इंट्रोडक्शन में 4 टुकड़े हुए हैं। पहला हुआ इंट्रोडक्शन, देखा। अब चलिए प्रोनाउंसिएशन की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं कि कितने टुकड़े होते हैं। अब देखिए, प्रोनाउंसिएशन के टुकड़े देखते हैं। नन, सीए, ये सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला सीए। शन, मतलब कि 1 2
3 4, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें खुद में 4 टुकड़े होंगे सही उच्चारण के लिए। तो देखा आपने, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। पहला प्र, नन, प्र, इसमें ओ साइलेंट है, नन, सीए, सीए आई साइलेंट है, शन। जब भी TION रहता है साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन शन होता है, तलाबी स बड़ी सीन वाला शन, ठीक है, इसमें ध्यान देंगे। जब भी TION रहेगा मोस्टली 99% केसेस में इसका प्रोनाउंसिएशन तलाबी श वाला होगा या उर्दू के हिसाब से बड़ी सीन वाला होगा, ठीक है, तो इसका ध्यान देंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। प्रोनाउंसिएशन। तो ये था सिलेबल का कॉन्सेप्ट जो आपके बुक में भी था। आई होप ये आपको समझ में आया। अगर आप किसी वर्ड का सिलेबल जानना चाहते हो या फिर आपको डाउट है तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए और अपना आंसर जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या सिलेबल हो सकता है। चलिए एक और ले लेते हैं, हैंडसम। हैंडसम, हैंडसम में कितने हो सकते हैं गेस कीजिए, 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 go now listen। hand 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 some hand some 2 बार टच हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि hand एक टुकड़ा, some दूसरा टुकड़ा। और जब हम हल्का ब्रेक लेंगे तभी सही प्रोनाउंसिएशन भी होगा। लाइक हैंडसम, हैंडसम नहीं बोलेंगे, हैंडसम तो लगेगा हैंड्स अप करने के लिए कोई कह रहा है, बंदूक लेकर खड़ा है, ठीक है, तो हैंड्स अप नहीं करेंगे, हैंडसम, यू आर हैंडसम, ठीक है। तो देखा इसमें 2 सिलेबल है। आई होप सिलेबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। सिलेबल मीन्स पार्ट्स ऑफ अ वर्ड और टू ब्रेक अ वर्ड इनटू पार्ट्स टू pronounce it correctly. To pronounce a word correctly, if we are making parts of it, then those parts are called, breaking of words is called syllable. I hope ये concept आपको clear है। चलिए अब So people, now let's have a look on our next round, that is tongue twister round. So टंग ट्विस्टर राउंड में हम लोग सबसे पहले टंग ट्विस्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपना टंग ट्विस्टर बनाएंगे। यहाँ पर टंग ट्विस्टर कैसे बनाएंगे, ये जो टेबल मैंने आपको भरना सिखाया है और शॉर्ट और लॉन्ग वॉल साउंड्स में जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो मिलते जुलते 2 वर्ड्स को अगर आप एक सेंटेंस में लिख देंगे तो आपका टंग ट्विस्टर तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स का तैयार करके दिखाया था रिकैप सेक्शन के दौरान आज के लेसन में। तो चलिए देखते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। His dead dad had a head of his own. He once said, a bad bet can make men mad and sad. He had a magic mat and lived in the middle of a desert. In a span of 10 years, he had a tan only to find sand in his eyes. Then he made the sky shine and the dark cat in his bedroom was sad. So मेरे साथ आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और वापस से मेरे साथ दोहराएं और पढ़ें, कम से कम 2-3 बार पढ़िए ताकि आप तेज़ी से पढ़ सके। लाइव सेशन में, लाइव क्लास में आपको तेज़ी से पढ़ के दिखाना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी। His dead dad had a head of his own. He once said, a bad bet can make men mad and sad. देखा कितना फास्ट पढ़ा मैंने, 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड भी नहीं लिया, 2 सेकंड लिया, ठीक है। तो ये पढ़ लिया आपने, इसको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 1 लाइन तैयार करके आना है लाइव सेशन में बोलने के लिए। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे अपना एक टंग ट्विस्टर भी तैयार करना है और फिर टंग ट्विस्टर कंपटीशन किया जाएगा। देखेंगे किसका कंपटीशन में टंग ट्विस्टर सबसे बेस्ट है। बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया है कि यहाँ पे से सिमिलर वर्ड्स को चुन करके 2 सिमिलर वर्ड्स को अगर आप एक जगह रखेंगे, सेम साउंड टाइप के वर्ड्स को एक लाइन में लिखेंगे, मीनिंगफुल थोड़ा होना चाहिए, तो वो खुद ब खुद टंग ट्विस्टर हो जाएगा। टंग ट्विस्टर मतलब जो टंग को तकलीफ दे, बहुत ही शिद्दत से बोलने। So people, now we have a very fantastic activity here, rapid fire round for speak and write। मतलब कि मैं बोलूंगा और आप लिखोगे,
या फिर मैं लिखूंगा आप पढ़ोगे। दो में से कोई एक बात हो सकती है। ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मैं बोलूं और आप लिखो। अगर आपने सही गेस किया, सही लिखा, देन यू आर द विनर ऑफ द रैपिड फायर राउंड। ये सो कैसे होगा ये समझ लीजिए। शॉर्ट में से या फिर लॉन्ग वॉल साउंड्स में से कोई भी वर्ड मैं बोलूँगा, जैसे कि बिट बैड, बहुत तेज़ी से बोलूँगा बिट बैड। अब आपको लिखना है, आप लोग लिखेंगे। मान लो जिसने भी सही लिखा, और ऐसा नहीं कि मैंने बिट बैड बोला तो पहले बैड लिख दोगे फिर बेड लिखोगे तो सही हो जाएगा। मैंने जिस सीक्वेंस में बोला उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। जैसे इट एट, समझ रहे हो? तो मैं सिमिलर मिलते जुलते वर्ड्स बोलूंगा और आपको गेस करके लिखना होगा। जो लिखेगा वही विनर होगा रैपिड फायर राउंड्स का। तो तैयार हो क्या? सो पीपल, now the last segment, before the last segment, we are going to do this thing, feedback round of this lesson। चलिए फीडबैक देते हैं इस लेसन को, बड़े प्यार से देते हैं, अच्छे देते हैं। अगर आपको लगता है क्या यह लेसन फायदेमंद था या वेस्ट ऑफ टाइम था, कुछ सीखा है या कुछ नहीं सीखा है, कुछ मज़ा आया है या कुछ नहीं मज़ा आया है, तो चलिए देखते हैं इस राउंड में आपके लिए क्या क्वेश्चन है। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक। इज दिस लेसन यूजफुल? क्या यह लेसन आपके लिए फायदेमंद है? इज दिस लेसन यूजफुल? क्या यह लेसन फायदेमंद है? अगर आपका जवाब हाँ है तो कैसे, ना है तो कैसे? जवाब देना है आपको अपने नोट्स में और लाइव सेशन के दौरान। तो अभी आउट ऑफ 5 भी रेटिंग कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाइए, आउट ऑफ 5 रेटिंग कीजिए। और अगर लगता है फ़ायदेमंद था बहुत ही तो लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगला लेसन सीखने के लिए। तो चलिए जानते हैं हमारा अगला लेसन। सो पीपल, व्हाट इज आवर नेक्स्ट लेसन? What is our next lesson? Guess the learning of next lesson। क्या आखिर अगले लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं? कौन सी फैंटास्टिक सी चीज़ें होने वाली है? अगला लेसन बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि उसमें हम अपने डेली यूज़ की बातें सीखने वाले हैं। ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला है। हम अपने घर के बारे में सीखने वाले हैं जहाँ हम रहते हैं, फिर भी हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे। तो ऐसा ही कई फैंटास्टिक वोकैबुलरी, कई फैंटास्टिक टर्म्स के साथ में आने वाला हूँ अगले लेसन में, जहां हमारा लेसन होगा माई हाउस। और माई हाउस में हम सीखेंगे फैंटास्टिक सी, बहुत सी इंटरेस्टिंग सी बातें, वर्ड्स, वोकैबुलरी, ऑडियो वीडियो, रैपिड फायर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ वापस आऊँगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने थोड़ा भी कुछ सीखा है तो प्लीज़ शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। और 2 मिनट का टाइम दें और देखें, अभी 2 मिनट और वीडियो है तो प्लीज़ ध्यान से देखते रहें और देखें कि आपने क्या और क्या क्या सीखने वाले हो, क्या क्या पाने वाले हो। और